सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में पहली गाथा में है मक्ख मग्ग गहिं तच्चम सुने है जिण भाष्यम चौ कारण संयुक्तम ज्ञान दर्शन लक्षणम। ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाले चार कारणों से संयुक्त मोक्ष मार्ग में गति तत्वतः कैसे होती है वह जिनेश्वर भाषित मुझसे सुनो। जिनेश्वर भाषित तो प्रथमतः वह जिनेश्वर द्वारा प्रतिपादित हो वही सुनेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी अपाट्य होती है, प्रामाणिक होती है। उन्होंने उस मोक्ष के मार्ग को पूर्णतः जाना है, पूर्णतः देखा है, पूर्णतः अनुभव किया है। वे परम वीतरागी हैं। इसलिए प्रथमतः तत्व के आत्म तत्व के प्रतिपादक मात्र तीर्थंकर हैं, कुशल कहे गए हैं, वे ही पात्र हैं। दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है उनके अभाव में उन्हीं की आज्ञा के अनुसार रत्नत्रय धर्म की आराधना करने वाले छठे सातवें गुणस्थानवर्ती ये भी मार्ग का प्रतिपादन कर सकते हैं। तो कल कहा था कि इसमें उनकी कौन सी अर्हताएं योग्यताएं होनी चाहिए। व्याख्या प्रकृति सूत्र, आचरण सूत्र, कई आगमों में प्रवचनकार कौन हो इसका स्पष्ट निर्देश दिया गया है। और आचरण सूत्र के प्रथम स्कंद में 6.5 में 196वें सूत्र में कहा राग द्वेष रहित निष्पक्ष सम्यक दृष्टि आगमज्ञ मुनि लोक पर अनुकंपा भाव से धर्म का आख्यान करे, धर्म का विभेद करके उसका सुफल सदाचरण का प्रतिपादित करे। सद्ज्ञान सुनने के इच्छुक उत्थित या अनुत्थित को शांति, विरति, उपशम, निर्वाण, मार्दव, आर्जव, लाघव और अहिंसा का प्रतिपादन करे। सूत्र में कहा वह तत्व कथा, आत्मकथा फलाकांक्षा से रहित होकर के करे, अज्ञान भाव से आनंद पूर्वक करे। यहाँ वक्ता के कौन से गुण होने चाहिए, प्रथमतः इसकी चर्चा हुई। फिर श्रोता कैसा होना चाहिए, तो कहा वह तीव्र जिज्ञासा वृत्ति वाला हो, मुमुक्षु भाव लिए हो, मैं भी तत्व स्वरूप आत्मस्वरूप को समझना चाहता हूँ। इस कारण से वह ऐसी तीव्र जिज्ञासा लेकर के आता है। इसका अर्थ है कि समझना चाहता है। मुख्य बात क्या है, वह तत्व स्वरूप को समझना चाहता है। यदि उसने पहले से ही कोई हठाग्रह मताग्रह अपना रखा हो तो उसको समझाने नहीं चाहिए, क्योंकि यदि उसने अपना हट ही पकड़ रखा है उसको कितना ही समझाओ वह नहीं मानेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपात्र कहा। या तो मताग्रह है या हठाग्रह है या मैं जानता हूं ऐसा उसको अभिमान है। स्थानांत सूत्र के 5.3 में अयोग्य कौन है उसके लिए कहा यदि वह अविनीत है, अभिमानी है, घी दूध दही आदि खाने में मग्न रहने वाला है, यदि वह प्रमादी है, क्लेशी क्रोधी है और अंतिम दिया यदि वह मायाचारी है या उद्दंड है, ऐसे वाचना लेने के अपात्र घोषित किए गए हैं। इसका अर्थ है कि सुनने वाला कैसा हो, सुनने वालों की सभा कैसी हो वह भी देखना चाहिए। नंदी सूत्रकार कहते हैं 14 प्रकार से उपमाएं देकर के उन्होंने कहा श्रोता कैसे कैसे हो सकते हैं।
उसमें 2-3 अवश्य सुन लेना चाहिए। एक आया उसमें मगसेलिया पत्थर, कहते हैं एक ऐसा कोई पत्थर होता है कि जिस पर यदि 7 दिन तक घनघोर वर्षा होती हो और तब भी वह भींजता नहीं है अंदर से, ऐसा भी पत्थर यदि 7 दिन छोड़ो, 4 महीने तक, वर्षों तक इनको समझाओ तब भी समझते ही नहीं है, उसको कहते हैं मगसेलिया श्रोता। आपको कौन सा बनना है? मगसेलिया बनकर के नहीं आना है। दूसरा का घड़े के दृष्टांत देकर कहते हैं अलग अलग प्रकार के घड़े होते हैं, उन्हें कहा यदि वो कच्चा घड़ा है तो उसमें पानी टिकता नहीं है। इसका अर्थ है कि वह अबोध है, शिशु है, 7 वर्ष से कम की उम्र का है, वह तत्वावबोध पाने का अभी योग्य नहीं हुआ है, ऐसा भी कहा। दूसरा कहा यदि वह पक्का घड़ा है, परंतु पक्के घड़े भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक पक्का घड़ा पकाया हुआ कोरा है और एक चिकना है। आप अपनी श्रेणी तय कर लेना। आप चिकने घड़े बनकर के बैठेंगे तब तो निश्चित है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चिकने घड़े पर पानी की बूंद टिकती नहीं है। इसलिए यदि वीतराग के वचन उसमें गिरेंगे भी तब भी टिकेंगे नहीं। दूसरा कहा कच्चा घड़ा जिसमें यदि पानी की बूंद गिरे तो चट से वह ग्रहण करता है। तीसरी अपेक्षा से घड़े का दृष्टांत कर कहते हैं यदि आपने आधा इंच नल का पाइप खोला है और पानी धड़ 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 गिर रहा है, परंतु घड़ा यदि औंधा रखा हुआ हो तो आप चुन लेना अपने आप को कि औंधे घड़े बन करके बैठना है कि सीधे बन करके बैठना। यदि समझने की तीव्र जिज्ञासा हो, सजगता हो, जागृत रहते हों, एकाग्र होकर के बैठते हों, तो कहा जाएगा कि वह सीधा है, ऊपर से मुंह खुला हुआ है, जितनी मूसलाधार बरसात भी होगी तो सारा ग्रहण कर लेता है। ऐसा घड़ी की उपमा देकर के कहा। ऐसे तरह तरह की 14 उपमाएं देकर कहा कि श्रोता कैसा होना चाहिए। अपनी श्रेणी तय कर लेना। फिर आगे दिया कि सभाएं किस प्रकार की होती है। तो श्रोता परिषद, ये सारी वर्तमान में जो बैठी हुई है यह परिषद कहलाती है। तो यह श्रोता परिषद कैसी हो, तो 3 प्रकार की परिषद नंदी सूत्रकार कहते हैं। एक है विज्ञ परिषद। विज्ञ ने उसमें जानकार होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, ऐसा यदि उनके ज्ञान में तुरंत जच जाती है, इस प्रकार के सुविज्ञ होते हैं। कहा जाता है 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर के जो शिष्य थे वे सरल स्वभावी होते थे, परंतु अविज्ञ होते थे। वे कुशल नहीं होते थे। और बीच के 22 तीर्थंकरों के जो शिष्य हैं वे विज्ञ भी होते थे और ऋजु भी होते थे। और 24वें तीर्थंकर के शिष्यों के संदर्भ में, अब आपको 24वें तीर्थंकर के शिष्य आप मानते हो तो मानो, मैं अपने लिए कहता हूँ 24वें तीर्थंकर के शिष्य 2 प्रकार की प्रकृति हो गई उनकी। एक तो वे हो गए जड़ बुद्धि और दूसरा कहा वक्र। तो सरलता, ऋजुता, नम्रता, उसके स्थान पर तो वक्रता आ गई है। वक्र यानी तर्क कुतर्क करेगा। कुतर्क न जाने कौन कौन से उसमें गलियां निकालेगा, पता नहीं किस किस ढंग से बचने का उपाय करेगा, उसको कहते हैं वह वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला। और दूसरा कहा कि वे जड़ बुद्धि भी है,
तो जड़ भी हैं और वक्र भी हैं, दोनों प्रकार के गुण 24वें तीर्थंकर के शिष्यों के हो गए हैं। तो अब अपनी श्रेणी आप तय कर लेना कि मुझे कौन सा रहना है। तो एक विज्ञ परिषद कहलाती है, जो सुसंस्कृत है, जो समझने की जिज्ञासा वृत्ति तीव्र लिए हुए हैं, जो जानते भी हैं परंतु फिर भी कई प्रकार के तत्वों में गहराई से समझने के लिए और अधिक अधिक समझना चाहते हैं, ऐसी विज्ञ परिषद कहलाती है। दूसरी परिषद का अविज्ञ परिषद, अज्ञान यानी जिसको कुछ भी नहीं जानता हो, ऐसी परिषद। यहाँ एक परिषद ऐसी है कि जो विदग्धा परिषद है। विदग्धा यानी वह यद्यपि है तो मूढ़ कहूं कि मूर्ख कहूं कि महामूर्ख कहूं, तत्व स्वरूप को जानता तो है नहीं, परंतु अपने आप को इतना बुद्धिमान मानता है कि मैं जानता हूं, ऐसा अंदर में अभिमान है। दूसरा कहा, यद्यपि वह जानता तो नहीं है परंतु थोड़ा बहुत उसने कुछ जान लिया है और समझ लिया है कि मैं तो बहुत जानता हूं। अधकचरे ज्ञानी कहते हैं, कुछ भाई कहीं महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उन्हें कहा भाई अपन सारे इसमें के जा रहे हैं, कोई ऐसा जानकार व्यक्ति तो लेकर चलो, यदि महाराज कभी पूछे हाँ भाई कोई तत्व संबंधी शंका समाधान करना हो तो बोलो। तो फिर अपन तो कुछ जानते नहीं है, इसलिए किसी जानकार को साथ ले जाते हैं। अब वो जानकार प्रश्न पूछता है, महाराज ये लोगस का पाठ, एक पूरी बस भर करके एक सब वाले दर्शन करने के लिए आए थे, उसमें जो अध्यक्ष थे, नाम पता किसी का नहीं बताते, पूछते महाराज ये लोगस की पार्टी शाश्वत है कि अशाश्वत है, ये नवकार मंत्र शाश्वत है कि अशाश्वत है, ये मंगल पाठ शाश्वत है कि अशाश्वत है। अब ये 2-3 प्रश्न इस प्रकार के, यदि दिन भर में उनको 5-6 जगह दर्शन करने के लिए जाना है या 2-3 दिन की यात्रा करनी हो, जहाँ जहाँ जाना हो हर जगह वही बात रखेगा। और नहीं महाराज मेरे को समझ नहीं आया, आप कहते हैं वह सही लगता नहीं मुझे, अब सही लगता नहीं। लोगों पर प्रभाव क्या जमाना है, देखो मैंने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि महाराज को आए उत्तर ही नहीं। ऐसे श्रोता ठीक हैं, परिषद कैसी कहलाएगी? महाराज ये लोगस का पाठ शाश्वत है क्या? यदि शाश्वत है तो महाराज जी भगवान महावीर के समय ये पाठ था कि नहीं था? यदि भगवान महावीर के समय पाठ था तो महावीर अपना नाम सम्मिलित करते हो पाठी बनाएंगे क्या? अब आपको इस प्रश्न से क्या समाधान लेना है और उससे आपकी आत्म साधना में क्या अंतर पड़ने वाला है? क्या साधना उत्कृष्ट हो जाएगी? नहीं, निरर्थक प्रश्न पूछते हैं। या तो आप निरर्थक प्रश्न पूछते हैं या दार्शनिक प्रश्न पूछते हैं। दार्शनिक प्रश्न किसे कहते हैं? महाराज मैं ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहता हूं, कैसे करूं? सारे उनके साथी जितने हैं, देखो अपने श्रावक जी, अपने प्रधान जी कैसी विशिष्ट से विशिष्टतम साधना करना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य की मैं साधना करना चाहता हूं, महाराज उपाय बताओ। मैंने कहा ये सीधा सीधा बोलना कि मुझे वासना बहुत सताती है, उसका उपाय बता दो। प्रश्न कैसा पूछा? दार्शनिक। यदि ऐसा हो, यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो और ऐसी स्थिति हो, उस समय उसके लिए आपका क्या निर्देश है, कैसा करना चाहिए? दार्शनिक प्रश्न। ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अरे सीधा बोलो ना कि तुम्हारे को इस प्रकार से इंद्रिय विषयों की आसक्ति बहुत सता रही है, या क्रोध में आग बबूला हो जाते हो। जो रोग आपका है वह रोग तो बताते नहीं है, उल्टे सीधे प्रश्न पूछते। वो सभा कैसी है? विदग्ध सभा, अधकचरे ज्ञानियों की सभा। ये अधकचरे ज्ञानी सबसे दुखदायी होते हैं, उनको समझाना ही कठिन है, क्योंकि वो तो
ऐसा मत लेकर के बैठे कि मैंने जो समझ रखा है वही ठीक है। एक दिन पहले घोषणा होती है कि कल महामहिम महासमण महाग्रंथ इस प्रकार से आपकी नगरी में आने वाले हैं और इस प्रकार की इसका समोत्सरण लगने वाला है। हे भाई, प्रवचन श्रवण करने का लाभ लेना, ऐसी देववाणी होती है। और दूसरे दिन नगरी के सैकड़ों भाई बहन निरंतर नगरी के बाहर विराजे हुए उद्यान में ऐसे महाश्रमण महानिर्ग्रंथ के समोत्सरण में दौड़े दौड़े चले जा रहे थे। शब्दाल पुत्र ने एक दिन पहले जो देववाणी सुनी थी वह भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वह तो उस समय गोशालक को महानिर्ग्रंथ महाश्रमण मानने वाला था और अब जाकर के देखा कि अरे ये तो कोई और बैठे हुए हैं। अब सभा में आ तो गया हूं, चलो बैठो सुन लेते हैं। अब सुनते जाते हैं और मिलान करते जाते हैं। यह बात तो ठीक कही है, यह ठीक नहीं कही, यह तो ठीक कही है, यह ठीक नहीं कही है। जैसे कहा कि जो कुछ कार्य होता है वह आत्मा के उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से होता है। जीव जो सुख या दुख पाता है वो पूर्वार्जित कर्म के फल से पाता है। जैसे तत्व का स्वरूप तीर्थंकर महावीर ऐसा प्रतिपादित कर रहे थे। शब्दाल पुत्र मिलान करते जा रहे थे। यह बात तो ठीक कही है कि उसको जैसा उसने पहले नियत किया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। नियत उसने कहा से कि नियत तो नियति तय करती है, ये महावीर ठीक बात नहीं कहते। दूसरा, नियति में जो तय हो गया है उसके अनुसार वैसा ही होनहार होता है तो वही होता है, नहीं होना होता है तो नहीं होता है। मनुष्य तो जीव तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये महावीर कहते हैं कि अपने उत्थान यावत पराक्रम से वह सब कुछ कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं कहते। आप भी जिस समय तत्व स्वरूप प्रवचन सुनते हो उस समय मिलान करें। महाराज ने ये बात तो ठीक कही है, ये बात ठीक नहीं है, मैंने समझ रखा, ऐसा है ही नहीं कि महाराज ऐसा कैसे कह रहे हैं। मिलान करते जाते। जो आपकी बात जो आपने समझी हुई है उसके अनुसार मैं बोलूं तब तो मैं ठीक हूं, और आपने समझी हुई है उससे थोड़ी सी विपरीत बात बता दी, नहीं नहीं ये महाराज सही नहीं कहते, ऐसा कैसा हो सकता है। ऐसे कहलाते विदग्ध। और ये जो अधकचरे ज्ञानी, उन्होंने जो समझ रखा है वही ठीक है, और वक्ता यदि ऐसा कोई कथन करता है तो उसको जचती नहीं है। जिस समय समोत्सरण पूरा होता है और दूसरे दिन तीर्थंकर महावीर शब्दाल पुत्र के कुंभशाला में चले जाते हैं और पूछते हैं, भाई ये घड़े कैसे बनते हैं, प्रक्रिया बताइए। फिर कहा, देखो भाई, यदि तुम्हारे कोई घड़ों को फोड़े, यदि तुम्हारी पत्नी संमित्रा के साथ कोई व्यभिचार करे तो तुम क्या करोगे। तो उनका मारूंगा, तो घड़े फोड़ने वालों को तो मैं मारूंगा और ऐसा जार कर्म करने वाले को मार डालूंगा। मैंने कहा क्या करना है, यदि घड़े बनना होंगे, नियति में बनना लिखा होगा तो बन जाएंगे, फूटना लिखा होगा तो फूट जाएंगे। तुम्हारी पत्नी के साथ व्यभिचार करना ऐसा उसने नियत, ऐसा उसकी नियति होगी तो ऐसी नियति हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तुम्हें क्या करना है, तुम क्यों इस प्रकार का परिश्रम करते हो, पुरुषार्थ करते हो। तीर्थंकर महावीर को और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो समझ गए कि नहीं, आत्मा के उत्थान यावत पराक्रम की महत्ता है, नियति सब कुछ नहीं है। ऐसा जिस समय उनको समझ में आया उस समय वे सम्यक्त्वी हो गए थे और भगवान महावीर के श्रवणोपासक हो गए थे। उपासक जो शाम सूत्र में 10 में से एक उनका भी वर्णन। इसका अर्थ है, यदि पहले से आपने कोई हठाग्रह मताग्रह बना रखा हो तो उस हठाग्रह को, मताग्रह को, अपने मंतव्य को, अपने दृष्टिकोण को मैं ऐसा सोचता हूं, तत्व का स्वरूप ऐसा है, ऐसा जो आपने अंदर में तय कर रखा है
उसको प्रवचन कक्ष में आने के पहले बाहर में फेंक करके आ। दृष्टांत से समझना हो, यदि कोई बच्चा आप उसको एक पट्टी दे करके भेजे विद्यालय में, अब तो पद्धति बदल गई, परंतु पुराने उदाहरण है, पहले इस प्रकार से वर्तना और पट्टी देकर के भेजते थे। यदि उस पट्टी पर पहले से बहुत सारे चिचल्ले कीड़े खींचे पड़े हों, आड़ी तिरछी रेखाएं उसने खींच रखी हो, और अब गुरुजी उसको अ लिखाना सिखाएं, तो पहले वो चिचल्ले खींचे हुए हैं अ लिख पाएंगे, लिखा पाएंगे? अरे यदि जा रहे हो तो पट्टी कौसी होनी चाहिए कि कोरी पट्टी लेकर के जाओ, तो वो गुरुजी आ समझा सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप भी यहाँ प्रवचन में आते हैं तो कोरी पट्टी लेकर के आना। यदि आपने पहले से ही कुछ चिचल्ले पाड़ रखे हैं और अब मैं समझाऊं कि आ अरिहंत का इसे कहते हैं, आ आत्मा का इसे कहते हैं, यह ज्ञान का ऐसा लिखा जाता है, आप तभी समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए जो जो मंतव्य, जो जो मत, जो हट, जो आग्रह आपने पहले से तय कर रखे हैं, उनको पहले बार फेंक करके फिर बैठना, और पहले वक्ता क्या कहते हैं उसको भरपूर एकाग्र होकर के उसको समझें। और यदि आपको अनुभव में आ जाए कि ये जो कह रहे हैं वो सत्य है, तो मानना, अन्यथा मत मान। ये कब लगेगा कि वह सत्य है? हमारे यहाँ सामान्यतः कहा जाता है, मानो कि हमारे आगमों में जो कुछ है वह एक एक शब्द तीर्थंकर महावीर का, सर्वज्ञ का वचन है, वह परम सत्य है। एक अंश में भी, एक अक्षर का अनंत भाग भी उसमें मिथ्या नहीं है। ऐसी श्रद्धा कराई जाती है, उस श्रद्धा को मैं कहता हूं अंधश्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा क्यों? सच्ची श्रद्धा क्यों नहीं? यदि महावीर खुली आंखों के हैं, जिनके ज्ञान नेत्र पूरी तरह से खुल गए हैं, उनकी बात को मैं आंखें मीच करके मान लूं, अंधा हो क्यों? सोच समझ के मानूंगा। कब मानूंगा कि उनकी वाणी है? आप तो पुरुष हैं, इसलिए आप तो पुरुष की वाणी वह सच्ची होती है। वे सर्वज्ञ हैं, इस कारण से उनकी वाणी में लेश मात्र भी कोई भिन्नता, विरोधाभास नहीं होता है। इसलिए मानो, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? वे आप्त पुरुष हैं, अपूर्व पुरुष हैं, उनकी वाणी अपूर्व है। मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे तब पता लगेगा कि जब उस वाणी को मैं सुनूं, और सुन करके मुझे लगे कि वो ऐसी वाणी तो मैंने पूर्व में कभी नहीं सुनी, ऐसा आनंद तो पूर्व में कभी नहीं आया। कैसा आनंद? यदि चक्रवर्ती के पांचों इंद्रियों के पूरे जीवन काल के सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखो और दूसरे पलड़े पर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट होने पर जो अपूर्व आनंद आता है उसको रखो, तो कहा वह एक समय का आनंद का पलड़ा भारी रहेगा। कौन सा? एक तरफ चक्रवर्ती के पांचों इंद्रियों के भोगों का, पूरे काल के भोगों का सुख, भोगों का सुख कितना? आपकी तुलना में चक्रवर्ती के सुख तो अत्यधिक है। 64,000 अप्सरा जैसी रानियों के साथ भोग है, 6 खंड का वैभव है, और पांचों इंद्रियों के चक्कर भोग भोगने के साधन सुविधाएं हैं। यदि उसके भोग से मिलने वाला सुख और अब उसकी तुलना में आत्मा के सुख का एक समय का सुख, कितने समय का? एक समय का सुख। वो एक समय का सुख ऐसा लगेगा, वो ऐसा आनंद तो मुझे पूरे जीवन काल में पांचों इंद्रियों का भोग भोगते हुए भी नहीं आया। ऐसा अपूर्व आनंद जिस समय
उस वाणी को सुन करके आता हो, तब आप मान लेंगे कि हाँ वाणी अपूर्व है। वाणी अपूर्व कब लगेगी? कि जब अंदर में आत्मा का अपूर्व आनंद का अनुभव आएगा, तब साक्षात आपका अनुभव कह रहा है कि वाणी अपूर्व है। और यदि वाणी अपूर्व है तो फिर वाणी दाता ये अपूर्व पुरुष है, आप्त पुरुष है। कैसे मानना? आपको तो कहा नहीं उनकी वाणी है इसलिए प्रथमतः मान लो। परीक्षा नहीं, क्यों नहीं करें? परीक्षा कौन करेगा? परीक्षा स्वयं करूंगा। और उस परीक्षा के लिए कोई दृष्टिकोण या मत या पंथ नहीं होता है, वह तो आत्मा का अपूर्व आनंद का स्वयं का अनुभव है। जिस समय वाणी सुन करके ऐसा लगता हो कि वो आज का आनंद तो अत्यधिक रहा, ऐसा तो पूर्व में आनंद कभी नहीं आया, तो मान लेना कि वाणी अपूर्व है, वाणी दाता अपूर्व है, आप्त पुरुष हैं, परम वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ये सारे प्रमाण सिद्ध हो जाते हैं। इस अपेक्षा से जिस समय सुने उस समय अपने आप को जो कुछ पहले समझा हुआ है उसको बाहर निकाल करके और मैं कुछ नहीं जानता हूं ऐसा मान करके बैठेंगे तो समझ में आए। जिसने मान लिया कि मैं तो जानता हूं, उसके तो खिड़की दरवाजे ज्ञान के आने के बंद हो गए। क्यों? तो मानता, मैं तो जानता हूं, मैं तो जानता हूं। मेरे सामने बैठने वाले बहुत लोग ऐसे होते हैं, महाराज ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं जानता हूं। आप कौन से नहीं बात कर रहे हो? मैं तो जानता हूं कि शरीर क्षणभंगुर है, ये शरीर अशुचिमय है, दुर्गंधों का भंडार है। आप कौन से नहीं बात कर रहे? क्या कहते हो? जिस समय आयुष का काल पूरा होता है उस समय शरीर छूटता है तो सब कुछ छूट जाता है, ऐसा जिस समय मैंने बोला, ये कौन सी नई बात की महाराज? ये तो हम भी जानते हैं। जानते हो नहीं? बहनों को पूछ रहा हूं, भाइयों को पूछ रहा हूं, जानते हैं कि शरीर छूटा तो सब कुछ छूटा? जानते हैं? अरे जानते हैं क्या पूछ रहा हूं? जानते हैं कि नहीं जानते? हमारा जानता हूं। मेरे दादाजी गए थे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी गुजरे थे, ऐसे करोड़पति अरबपति थे और ऐसे पद वाले प्रभाव वाले थे, और अचानक इस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हुए, अचानक उनके हृदयाघात हुआ, अचानक उनके इस प्रकार से मूर्छावस्था आ गई और मृत्यु हो गई, और देखो सारा छूट गया। ओहो, सब कुछ क्षणभंगुर है। आपने जाना, क्या कहते हो आप? मैं जानता हूं। ये जानना है? ये जानना है क्या? अरे ये जानना इसलिए नहीं है कि यह आपको किस समय याद आता है, या तो धर्म सभा में याद आता है या श्मशान में याद आता है। जिस समय उसी धन वैभव में लोट-पोट कर रहे होते हैं भोगों में, उस समय याद आता है। तो फिर वो आप जो कहते हैं मैं जानता हूं, वो जानना नहीं है। जिसने ऐसा मान लिया कि मैं तो जानता हूं, उसका ज्ञान आना रुक जाता है। इसलिए मानो ही मत कि मैं जानता हूं, जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो जाए तब तक वह जीव जानना चाहता है कि नहीं मुझे अभी बहुत कुछ जानना है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाए तब तक चैन नहीं लूंगा। जब तक पूर्ण वितराग का प्रकट नहीं हो जाए तब तक पुरुषार्थ में कमी नहीं रखूंगा। ऐसा जो निश्चय करके आगे बढ़ता है वह निश्चित रूप से पूर्णता को प्राप्त होता है। और जो जान लेता है कि मैं तो बहुत जानता हूँ, मैं तो बहुत कर चुका हूँ, मैं तो बहुत कर रहा हूँ। अब बहुत कर रहा हूँ को उदाहरण ले लेते। जो यहाँ भाई बहन सामायिक में बैठे हुए हैं ये तुलना करते हैं। देखो मैं 5वां गुणस्थानवर्ती सामायिक साधक, ऐसा विशिष्ट साधक, साधना करने वाला कि जाजन में बैठा। अरे देखो इनको भी इतना भी नहीं कि जाजन पर बैठे हैं, ये अभी इतने नीचे हैं, मैं इतना ऊंचा हूं। इसको देखा, नीचे वाले को देखा, अरे मैं तो इतना ऊंचा चढ़ करके आ गया हूं और अभी तो ये मिथ्यात्व में पड़े हैं, अभी तो ये
चौथे गुण स्थान पर पड़े हैं, मैं तो पांचवें गुण स्थान पर आ गई हूं। है ऐसा? यदि ऐसा है तो मान लेना कि आपकी आत्मोन्नति अवरुद्ध हो गई। 12वां गुण स्थानवर्ती भी चैन नहीं लेता है। 13वां गुण स्थान जब तक प्राप्त नहीं हो जाए तब तक वह निरंतर पराक्रम करता है आत्मा का आत्मा। कौन? 12वां गुण स्थान। एक अंतर मुहूर्त में 13वां गुण स्थान प्राप्त होने वाला है, परंतु उस समय भी उसको अभी यह नहीं कि अभी परिपूर्ण नहीं हुआ हूं, अभी पूर्ण नहीं हुआ हूं। इसका अर्थ है कि साधना की अपेक्षा से देखना हो तो सदैव दृष्टि ऊपर वाले की तरफ रखो, और संसार में देखना हो तो सदैव नीचे वालों को देखो। संसार में देखना हो तो नीचे वालों का क्या अर्थ? यदि आपके पास ऐसा मकान है कि जो कोरी पट्टियों का है, वह पॉलिश की हुई या संगमरमर की या ग्रेनाइट की नहीं है, और आपको कभी ऐसा भाव आए कि मेरे भी ग्रेनाइट का मकान बनना चाहिए, ये भाव बहनों को ज्यादा आता है? मुझे नहीं पता, भाइयों का आता है बहनों का? प्रेरणा तो ये करती है, ये क्या पोछा लगाते परेशान हो जाते हैं हम तो। ये खुरदरी पट्टी में पोछे नहीं लगता है। क्या करते हो, क्या कमाते हो? सही बात। जिस समय ऐसा भाव आता है उस समय ये भाव आना चाहिए, अरे मेरे पास तो फिर भी पक्का मकान है। लाखों करोड़ों ऐसे भी हैं जिनके पास कच्चे झोपड़े हैं। लाखों हजारों मेरी नगरी में ऐसे भी हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ऐसे भी हैं जिनको औषधि और उपचार की भी सुविधा नहीं है, खाने पीने की सुविधा भी नहीं है, और आसपास भयंकर दुर्गंध है। ऐसे भी जीवन जीने वाले हैं। यदि संसार में दृष्टि करनी तो कहाँ करने? नीचे वाले। आप ऊपर वाले को देखते हैं, ये करोड़पति हो गया है, ये अरबपति हो गया है, मैं भी लखपति हूं। कहाँ देखते हो? संसार में तो ऊपर वाले को देखते हो, और साधना में नीचे वाले को देखते हो। दोनों बातें उल्टी। वस्तुतः संसार में देखना हो तो नीचे वाले को देखो, और आध्यात्म में देखना हो तो ऊपर वाले को देखो। चौथा गुण स्थानवर्ती देखे हो, मैं तो अभी चौथे की पढ़ा हूं, ये 5वां गुण स्थानवर्ती देखे हो, मैं तो अभी 5वें पढ़ा हूं। अभी तो घर बार परिवार में व्यापार व्यवसाय में न जाने कितना आरंभ समारोह में पापार में पढ़ा हूं। देखो ये सर्वविरति संयम लेकर के ऐसी उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं। छठा साधा गुण स्थानवर्ती देखे, ओह अभी तो मैं कुछ नहीं, मुझे इतना बाकी है, अभी तो न जाने कितना कष्ट करना है। ओह मुझे कब वह पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वितरागता प्रकट हो जाए, ऐसा निरंतर लक्ष्य में रखता है। इसका अर्थ है कि आध्यात्म में हमेशा देखो ये सिद्ध तो ऐसे हो गए, मैं तो भी कुछ भी नहीं। ये परम ज्ञानी इस प्रकार के ज्ञानी हो गए हैं। तो आध्यात्म में तो देखना हो तो हमेशा दृष्टि ऊपर वाले पर रखो कि इतनी उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं, और मैं तो अभी कहीं नहीं हूं, कुछ नहीं। इसको कहते हैं ऐसी दृष्टि, जिसकी दृष्टि होगी वह तो तत्व ग्रहण करने के लिए सुविज्ञ, वह तो योग्य पात्र है, अन्यथा वह अयोग्य पात्र है। इसलिए जिस समय आप प्रवचन सुने उस समय ध्यान में रखना, ये इतने सारे उपमाएं देकर के, दृष्टांत देकर के जो समझाया है, उसका लक्ष्य है कि क्या लक्ष्य करके, कैसा बन करके हमें धर्म सभा में बैठना चाहिए। और आगे आया सद्ज्ञान सुनने के इच्छुक। तो सद्ज्ञान सुनने के इच्छुक के मापदंड दे दिए कि कौन सद्ज्ञान सुनना चाहते हैं, सद्ज्ञान किसे कहते हैं। सद्ज्ञान सुनने के इच्छुक उत्थित या अनुत्थित को, अब उत्थित का अर्थ होता है जो कुछ जागृत होना चाहता है, पूर्ण जागृत होना चाहता है, परंतु अभी जागृत तो नहीं हुआ है, अभी घोर मिथ्यात्व में ज्ञान में पड़ा हुआ है, परंतु वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वह मिथ्यात्व को तोड़ना चाहता है, वह भी सत्स्वरूप असत स्वरूप दोनों की भिन्नता का भेद जानना चाहता है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों का भेद जान करके संसार मार्ग का त्याग करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है, उसको कहते हैं अनुत्थित। उठा नहीं, जागृत नहीं हुआ है, अभी आगे बढ़ा नहीं है, बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ना चाहता है तब भी कहा जाएगा कि वह प्रवचन सुनने का अधिकारी है। फिर यह उत्थित
या अनुत्थित। अब अनुत्थित की परिभाषा दी, उत्थित, उत्थित यानी जिसको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, परंतु अभी ज्ञान परिपूर्ण नहीं हुआ है, अभी दर्शन परिपूर्ण नहीं हुआ है, अभी वीतरागता में बहुत कमी है, कषाय बहुत पड़े हुए हैं, 5 इंद्रियों में भी आसक्ति पड़ी हुई है, इतना अभी उसका कर्म शेष पड़ा हुआ है, वह निरंतर ये भाव करेगा कि यह मेरा नष्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं उत्थित। उत्थित समुत्थित नहीं, उत्थित यानी वह जागृत तो हो गया पर पूर्ण जागृत दशा अभी प्रकट नहीं हुई है। जब तक पूर्ण जागृत दशा प्रकट नहीं होती है उसको भी सुनने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि चौथे गुणस्थानवर्ती को भी, पांचवें गुणस्थानवर्ती को भी, छठे गुणस्थानवर्ती को भी सुनने की आवश्यकता है। छठे से आगे की आवश्यकता नहीं। छठे से आगे कौन सा? अप्रमत्त। 7वां गुणस्थान अप्रमत्त अवस्था का है। उस समय तो वह आत्मा में निरंतर ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में स्वरूप रमणता में जाता है। उस समय सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। सुन करके अब मुझे मात्र स्वरूपस्थ हो जाना है, आत्मस्थ हो जाना है, स्वरूप में रमणता करके अपूर्व आनंद का आस्वाद देते रहूं। बस ऐसी जो 7वें गुणस्थान की दिशा है वहां सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। वहां तो जो सुना है वैसा हो जाऊं, ऐसा लक्ष्य लेकर के वह पुरुषार्थ करता है आत्मा का आत्मा में। ये सद्ज्ञान सुनने का इच्छुक उत्थित या अनुत्थित को अब दिया आगे किसका उपदेश दे। उपदेश में क्या क्या लिया जा सकता है उसके लिए सारे बिंदु दे दिए हैं, विषय वस्तु दे दी है। पहले विषय वस्तु शब्द से पहले गिन लें। शांति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, मार्दव, आर्जव, लाघव और अहिंसा का प्रतिपादन करे। एक दिन दृष्टांत दिया था कि राजा अपनी 10 बेटियों को खड़ी कर देता था। एक बेटी एक बार सुनकर के याद रख लेती थी और 10वीं बेटी 10 बार सुनकर के याद रख लेती थी। उसने जैसे कविता करके लाया और उसने कहा का नई कविता है ये, हाँ सुना देखे। पहली एक बार सुनकर के वो बोल देती थी, दूसरे ने 2 बार सुन लिया वो भी बोल दी, तीसरी में इसी प्रकार से बोल दिया। अब मुझे भी ये मेरे ख्याल से 10 बार बोल दिया है कि किन बिंदुओं पर तत्व विवेचन किया जा सकता है। अब पहली में तो कोई आया नहीं, दूसरी में आया नहीं, अब 10 बार बोल दिया है तब तो याद हो गया हूँ। ये बातें आप याद रखो। हमें क्या करना, हमको प्रवचन थोड़ी देना है, हमें प्रवचन देना नहीं है, इसलिए हमें याद रखने की क्या जरूरत है। आप याद रखो। वस्तुतः आपको भी याद रखना है क्योंकि दोनों मिल करके मोक्ष की मार्ग की आराधना में एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले, परस्पर एक दूसरे का संतुलन करने वाले, परस्पर एक दूसरे पर नियंत्रण करने वाले, परस्पर एक दूसरे को उपकार करने वाले, ऐसे ये चारों तीर्थवासी एक साथ मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। हो सकता है कि चौथा गुणस्थानवर्ती यह मंद गति से चल रहा होता है, 5वां गुणस्थानवर्ती तीव्र गति से चलता हुआ दिखाई देता है और छठे 7वें गुणस्थानवर्ती उस पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। मार्ग भी एक है, मंजिल मोक्ष की भी एक ही है। राहगीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं पर राह भिन्न भिन्न नहीं है। राहगीर तो भिन्न भिन्न है, कोई मंद गति से कोई तीव्र गति से चल रहा है। मंद गति से चलने वाला चौथा गुणस्थानवर्ती, तीव्र गति से चलने वाला 5वां गुणस्थानवर्ती और दौड़ने वाला छठा 7वां गुणस्थान। मार्ग एक ही है। आप मत समझ लेना कि यदि मुझे महाराणा का भवन देखने जाना है, महल देखने जाना है तो उदयपुर के बाहर किसी भी सड़क पर खड़ा हो जाऊं, 10 ऐसे मार्ग हैं जहां से जाकर के मैं महाराणा का महल देख सकता हूं। अरे संसार में तो ऐसा हो सकता है, परंतु मोक्ष के मार्ग में ऐसा नहीं। मार्ग भी एक है, मंजिल भी एक है और सभी उसी मार्ग पर चल करके उसी मंजिल का लक्ष्य लेकर के साधना कर रहे होते हैं, ऐसा मानना। तो कौन से बिंदुओं पर वह
धर्म चर्चा कर सकता है, ऐसा भी बांधा हुआ है। यदि आप सारे भाई बहन दुखी हैं, मुझे पता है कौन कौन से आपके दुख हैं। यदि पति पत्नी हैं और पति पत्नी में बहुत क्लेश होता है, किसी के कम होता होगा, किसी के अधिक होता होगा, ऐसे बहुत कम मिलेंगे कि जिनके आपस में इतना सामंजस्य है कि कभी भी कोई क्लेश कलह ना हो। है क्या? कभी क्लेश कलह ना हुआ हो, ऐसा कोई पति पत्नी है क्या? कोई तो बोलो। नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि आप लोग परेशान हैं, पति पत्नी में क्लेश कलह तो है ही, आगे मैं क्या कम पढ़ी लिखी हूं और मुझे क्या समझ रखा है, पति को कहे कि अब तुम और तू पर जाता है, पर मैं फिर भी कहता हूं आप तो इतने पढ़े हुए हैं, मैं आपसे ज्यादा पढ़ी हुई, आपका पैकेज कम है, मेरा पैकेज बड़ा है, मेरे पिता अमुक करोड़पति हैं, इतना मुझे दहेज में दिया है, मैं कोई कम हूं? मैं कोई कम हूं? और ऐसा मैं कोई कम हूं का अभिमान ऐसा आते से जिस समय टूटन होती है, और फिर जैनियों के आंकड़े भी ऐसे आते हैं कि कितने ही परित्यक्ता रूप में घर बैठी हुई हैं, कितनों के तलाक बढ़ते जा रहे हैं। महाराज इतनी समस्याएं हैं, आप कम से कम हमको परिवार में ऐसा सामंजस्य बना रहे, ऐसा कोई बोध दो ना। मंत्री जी आ गए क्या? सिंघवी जी को पूछना पड़ेगा। बताओ, इनसे ऐसे मैं पूछ लेता हूं कि आप इस प्रकार से पति पत्नी के रूप में बहुत दुखी है, कलह बहुत होता है, अब मैं उपदेश दूं क्या? पति पत्नी प्रेम से रहो। उपदेश दो तो समझने की बात। अरे उपदेश दूसरी बात पूछ रहा हूँ। वो तो आपको मंगलकारी उपदेश देंगी। मैं साफ साफ बात पूछता हूँ, हाँ ना बोल सकते हुए बोलो। ये आपके महिला मंडल की मंत्री है, क्या नाम उसका? नहीं, मंत्री क्या? सरोज। हाँ, ये सरोज बेन आज उत्तर देगी, क्योंकि इनकी सभा बड़ी है, इनकी सभा बड़ी है और ये बहनें बहुत दुखी रहती हैं। क्यों? क्योंकि कमाने वाले पुरुष अधिक होते हैं ना, ये रोग गांठते हैं, और इस कारण से घर में इस प्रकार से कलह होता है। ये सरोज बेन आज उत्तर देगी। हमारा ये तो कम से कम शिक्षा दे जाओ कि पति पत्नी प्रेम से रहो। अब यदि पति पत्नी प्रेम से रहो ऐसा मैं कहूं, तो मुझे ज्ञात है आपसे मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से रह करके पांचों इंद्रियों का चक करके भोग भोग करके कर्मांत करके चतुर्थी में भटको। उपदेश दे सकता हूं? ये उपदेश दे सकता हूं? नहीं दे सकता। यदि मैं कहूं कि यदि को क्रोध आग है, कलह 18 प्रकार के पापों में पाप है, यह तो कह सकता हूं। ये पाप है, कर्म का बंध कराने वाला है, इसलिए पाप में प्रवृत्ति क्यों कर रहे हो? और पाप है ऐसा उपदेश देकर के, पाप का बोध देकर के पाप से रहित होने का उपदेश देता हूं एक, और दूसरी तरफ कहूंगी पति पत्नी प्रेम से रहो दूसरा। बताओ कौन सा श्रेष्ठ हुआ? यदि कहूं कि क्रोध आग है, उसमें आत्मा के कई गुण नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, इसलिए क्यों क्रोध करते हो, क्लेश करते हो, कलह करते हो, ग्रह कलह करते हो? ऐसा तो कह सकता हूं, परंतु प्रेम से रहो कहने का अर्थ कुछ भिन्न होता है। पारिवारिक समस्याएं, भाई भाई में बहुत झगड़े होते हैं, इसलिए भाई भाई प्रेम से रहो, आपस में सामंजस्य रखो। परिवार में आजकल बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, समाज में बहुत विकृतियां आ रही हैं, इसलिए महाराज हम अभी संसारी जीव हैं, हमारी भूमिका इस प्रकार की नहीं है। कम से कम भूमिका अच्छी हो जाए तो हम थोड़ा सा ज्ञानार्जन अच्छा कर सकेंगे। पहले भूमिका तो अच्छी बनाने दो, हमारे लिए ऐसा प्रवचन करो कि हमारी भूमिका अच्छी बन जाए। पहले हम क्या बन जाए? सच्चे इंसान बन जाए, मानव धर्म के पालने वाले पहले बन जाए। महाराज सीधे आप तो मोक्ष प्राप्त करने का उपाय, मानव धर्म तो सिखा दो पहले।
क्या सिखाऊं? पहले क्या सिखाऊं? मानव धर्म पहले सिखाऊं? सच्चा इंसान कैसे हो ये सिखाऊं पहले? भूमिका बनाना पड़ेगी ना। यदि सच्चा इंसान बनाना है तो फिर परिवार में सामंजस्य रखो, परिवार में सामंजस्य। समाज में देखो इतनी विकृतियां आ रही है, तरह तरह के आडंबरपूर्ण विवाह हो रहे हैं, मृत्यु भोज हो रहे हैं, ऐसे आडंबरपूर्ण कार्यक्रम कर रहे हो, संघ में इस प्रकार की विकृतियां आ रही है, इस प्रकार के क्लेश होते हैं, कला होते हैं, और इस प्रकार से आडंबरपूर्ण इस प्रकार का ये कर रहे हो, इतनी विकृतियां कर रखी है। देखो नीति में इतनी अनीति, अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, और देखो राजनीति में कितनी अराजकता हो गई है। इस प्रकार का यदि मैं उपदेश दूं तो अब मैं पूछ रहा हूं कि दूं कि नहीं? हाँ, पहले पूछ रहा हूं, हाँ दूं? दूं कि नहीं? कोई तो बोलो। चलो अध्यक्ष बोलेगी अंजना बहन, उपदेश ऐसा दूं कि नहीं? यहां यदि मैं परिवार सुधार की बात करूं तो परिवार सुधारक क्या करेंगे, परिवार प्रमुख क्या करेंगे? यह कार्य किसका है? परिवार सुधार का कार्य किसका? परिवार प्रमुख का। परिवार के संस्कार कुसंस्कार हो रहे हैं, शाकाहारी से मांसाहारी हो रहा है या शराब पीने वाला हो रहा है, संस्कार बुरे हो रहे हैं, तो यह मैं कहूंगा कि परिवार का प्रमुख कहेगा। मैं सप्त कुव्यसन का दुष्परिणाम बता सकता हूं कि आगम में पूरा आगम आया हुआ है, दुख विपाक सूत्र, और दुख विपाक सूत्र में 7 प्रकार के कुव्यसन आए हैं, और कुव्यसनों का दुष्फल यहां तक आया है कि वह नरक में, फिर 7वीं नारकी में भी, और फिर पंचेंद्रिय तिरेंत बन करके फिर 6ठी, फिर करते करते कितनी बार नारकी में जाने वाला, ऐसा दुष्फल देने वाला यह 7 कुव्यसन है। ऐसा प्रतिपादन तो कर सकता हूं, परंतु फिर मैं आपको कहूंगी देखो संस्कार बिगड़ रहे हैं, ये उपदेश देने बैठूंगा नहीं। ये परिवार के संस्कार परिवार प्रमुख क्या करेंगे? महाराज परिवार प्रमुखों की तो बात हमारी मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं। या जितने भाई बहन माता पिता वो क्या कहते हैं, महाराज बच्चे आजकल हमारी बात बोलो ना, क्या मानते ही नहीं। फिर आपके बच्चे हैं? अरे यदि वे आपकी बात नहीं मानते हैं तो फिर आप उनकी लल्लू चुप्पू करके जब तक वो भोजन नहीं करें पीछे पीछे चम्मच लेकर के और कटोरी लेकर के क्यों घूमते हो? ये खा ले, ये पी ले, ये भोग ले, ये पहन ले, ये खर्चा कर दूं, ये लाख लगा दूं, 50 लाख लगा दूं, आप क्यों मान रहे हो? मानते ही नहीं। बेलगाम तो आपने किया और कहते महाराज अब आप समझाए, मैं क्या समझा? बेलगाम आपने किया, सच्चंद आपने बनाया, उनको शिक्षाचार्य आपने बनाया, कुलक्षणी दुष्चरित्री आपने झोंका इस पढ़ाई में, और मुझे कहते महाराज आप समझाओ। क्यों? परिवार सुधार का कार्य परिवार प्रमुख करेगा, परिवार के संरक्षक करेंगे, परिवारी समाज मिल करके करेंगे। समाज में यदि विकृति आ रही है तो समाज सुधारक करेंगे, समाज शास्त्री करेंगे। यदि नीति में अनीति आ रही है तो नीतिकार तय करेंगे, नीति के निर्देश देंगे, और यदि राजनीति में अराजकता आ रही है या राजनीति में उथल पुथल हो रहा है तो राजनीति शास्त्री करेंगे, राजनीतिज्ञ करेंगे। यदि ये सारे कार्य आध्यात्म शास्त्री करने बैठ गया तो फिर आत्म सुधार का कार्य कौन कराएगा? यदि मैंने संयम लिया, माने संयम लिया है तो क्या आपके परिवार सुधार करने के लिए लिया? आपका समाज विकृत हो रहा है तो उसकी विकृतियां मिटाने के लिए, कुरीतियां मिटाने के लिए मैंने संयम लिया है। इसके लिए संयम लिया। संयम का लक्ष्य क्या होता है? सम्यक जीव का लक्ष्य क्या होता है? सम्यक जीव का लक्ष्य होता है अब मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरा भव न बढ़ जाए, अब मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं
मात्र संवर, कर्मों के आने के द्वार को बंद करने रूप संवर करके कर्म के निर्जरा करके मुक्त हो जाऊं, एकमात्र लक्ष्य होता है सम्यक्ति का। यदि सम्यक्ति का ये लक्ष्य है तो फिर सर्ववृत्ति संयमी मेरा लक्ष्य क्या होगा? संवर, निर्जरा, मोक्ष। यदि मैंने ऐसा लक्ष्य किया है तो फिर आपको उसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करूंगा कि दुर्लक्ष्य करूंगा? अभी एक तो इस प्रकार का दिया, दूसरा कहा देखो भाई पुण्य करो, मेरे कितने पाप करके आए हो, असत्विधिक कर्म का बंद करके आए हो, उस कारण से इतने दुख भोग रहे हो, और देखो इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी शक्ति शरीर में है, और बेचारे कितने दीन दुखी मनुष्य परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये मूक पशु पक्षी बेचारे इतने निरीह प्राणी ये इतने दुखी हो रहे हैं, दिखता नहीं सूझता नहीं तुमको, ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। यदि ऐसा उपदेश दे करके, ऐसा पुण्य का लक्ष्य करा करके और मैं चला जाऊं, सही है? पुण्य का उपदेश, पुण्य का लक्ष्य गलत कैसे हुआ? पुण्य का उपदेश तो बड़ा अच्छा उपदेश है, पुण्य करो, दान करो, धर्म करो, पुण्य धर्म है। अरे पुण्य का लक्ष्य करा सकता हूं क्या? पुण्य की प्रेरणा दे सकता हूं क्या? हाँ या ना? प्रेरणा दे सकते हैं। यदि पुण्य की प्रेरणा देता हूं, प्रेरणा देने का फल क्या आएगा? कि आप पुण्य की प्रवृत्ति में जुड़े, फिर क्या करेंगे? पुण्य का फल प्राप्त होगा। कहाँ होगा? कि मनुष्य भाव अच्छा मिलेगा, देवगति के सुख मिलेंगे, फिर सुख का मजा लेकर के फिर कर्म मान करके कहाँ भटकेंगे? चतुर्गति में भटकेंगे। पाप का उपदेश तो आप निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे, पाप का उपदेश तो कोई देगा नहीं, और पाप कोई करना भी नहीं चाहता है, करते जरूर है पर करना नहीं चाहता हूं, करना नहीं चाहती हूं, ये जरूर बोलते हैं। इसलिए पाप का उपदेश तो आप चाहेंगे, निश्चित है कि पाप का उपदेश क्यों चाहेंगे, कौन देगा, क्यों देगा? परंतु पुण्य का उपदेश बड़ा अच्छा लगता है, सुख प्यारा लगता है, सुख अच्छा लगता है। 5 इंद्रियों के सुख जब मिलते हैं तो मीठे लगते हैं, मीठे लगते हैं ना। इसलिए पुण्य का उपदेश तो हमारा दो, पुण्य की प्रेरणा तो, बहनों की आवाज में पुण्य की प्रेरणा तो दे दो आप कम से कम। पुण्य की प्रेरणा देने का अर्थ होता है लक्ष्य भ्रष्ट करा दिया, लक्ष्य उल्टा करा दिया, पुण्य से ही बंद होगा और उसको भी फिर सुगतियों में जाकर के जब भोगेगा, भोग करके मजा लेगा, कर्मान करके चतुर्गति में भटकेगा। लक्ष्य होगा मात्र आत्मा का। लक्ष्य किसका? कि आत्मा शुद्ध हो जाए, परम विशुद्ध हो जाए, परम वीतरागी हो जाए, परम ज्ञानी हो जाए, मात्र में मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार का ही लक्ष्य यदि मेरा है तो आपका लक्ष्य भी कौन सा कराऊंगा? मुक्ति का, मुक्ति का लक्ष्य करा सकता हूं। और यदि मुक्ति का लक्ष्य न कराते हुए, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रकट हो ऐसा बोध न देते हुए, यदि पारिवारिक संबंधों में सुधार, परिवार सुधार, समाज समाज की विकृतियां मिटाने का उपदेश, नीति सुधार, राजनीति सुधार में लग गया तो बताओ भटका कि नहीं, भटकाया कि नहीं? स्वयं भी भटका और दूसरों को भी भटकाया। प्रवचन कौन से अच्छे लगते हैं? अब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, प्रवचन कौन से अच्छे लगते हैं? मुझे बताया किसने? महाराज एक बार हमारे महानगर में, हमारे नगरी में एक ऐसा चातुर्मास हुआ। चातुर्मास तो नगरी के अन्य कॉलोनियों में बहुत थे, परंतु वहां तो सभागृह खाली पड़ा रहता था, गिनती के भाई बहन बैठते थे और सारी सभा कहाँ जाती थी? वो अमुक महाराज के यहाँ जाती थी और
वहां पर इस प्रकार के प्रवचन की देखो परिवार का सुधार कैसा होना चाहिए, समाज में ये विकृतियां हो रही है, बूढ़ों को घर में कैसे रहना चाहिए, सुख से रहना हो तो बूढ़े कैसे रहें, धन का संग्रह कैसे रखना चाहिए, कैसे धन बचा कर रखना चाहिए। फिर एक ऐसा भी उद्देश्य, धन कमाना सीखना हो तो कल का प्रवचन धन कैसे अधिक से अधिक कमाया जाए, इस प्रकार का प्रवचन होगा। आहार की पद्धति, आहार कैसा होना चाहिए उसका अमुक प्रकार से प्रवचन होगा, और हजारों की भीड़ जा रही। ठीक है, सुहावने लगते हैं, बातें अच्छी लगती ना, तात्कालिक लाभ है ना, तात्कालिक समस्याओं का निवारण है, तात्कालिक समस्याओं का निवारण है, शाश्वत सुख की बात है, शाश्वत जन्म जरा मृत्यु के दुख के निवारण का उपाय है। यहां पर बांधा है, जिस समय मैं प्रवचन दूंगा तो उस समय मुझे क्या क्या बोल सकता हूं, उसके लिए पूरा दिशा निर्देश दिया है। और कानून के शब्दावली आप समझते हो तो मान लो कानून में ये 10 शब्द देने हैं और आगे आदि शब्द नहीं लगाया, इसका अर्थ है कि बस 10 के अतिरिक्त और किसी बिंदु पर मैं नहीं बोल सकता। आदि का अर्थ होता है ये 10 या इनके सवाल और कोई विषय। यहां लिखे दिया है शांति, विरति, उपशम, निर्माण, मार्दव, आर्जव, लाघव और अहिंसा का प्रतिपादन करें, निश्चित कर दिया है। मात्र इन बिंदुओं के अतिरिक्त में बोल ही नहीं सकता, और यदि मैं बोलूं तो क्या अध्यक्ष मंत्री मुझे रोक देंगे? क्यों नहीं रोकूंगा? आगम के विरुद्ध चल रहे हो। आगम में कहा आप इन्हीं मुद्दों पर बोल सकते हैं, ये विषय दूसरा विषय कैसे ले रहे हो, हमको क्यों भटका रहे हो? क्यों नहीं कहोगे? क्यों नहीं कहेंगे? मैंने जी अध्यात्म का विषय ही नहीं है, ये आपका विषय ही नहीं है, ये हमें समझना ही नहीं, हमें क्या करना है बात। हम तो आपके यहाँ मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझना है, आत्मा का स्वरूप समझना है, और आप तो ये समस्याएं हमारी घर गृहस्थी की समस्या लेके बैठ गए। बोल नहीं सकते? बोल सकते हैं। यदि आगम के विरुद्ध जा रहा है तब भी चुपचाप सुनते रहेंगे। यदि विषय वस्तु भी देती है, यहां एक सूत्र में प्रवचनकार की योग्यता अर्हता कैसी होनी चाहिए, एक बात, फिर श्रोता उसकी पात्रता कैसी होनी चाहिए, फिर वह क्या सुन सकता है, क्या उसको सुनाया जाए, ये सारी बातें यदि आगमों में इतनी स्पष्ट निर्देशित है तो मैं उस आज्ञा के बाहर जाकर के कोई भी बात नहीं कह सकता हूं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।